परिचय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि टेबल पर फल रखे हुए हैं। हमारे 5 आम हैं, 3 सेब और 2 अनानास हैं। इसे इस तरह से बताना आंकड़ों का प्रबंधन कहा जाता है। मान लीजिए कि आप अपने पसंदीदा बल्लेबाज के पिछले विश्व कप के आंकड़े जानना चाहते हैं। आप इसे कैसे जानेंगे? आपको स्कोर बुक में देखना होगा। स्कोर बुक में ये सभी आंकड़े होते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन सूचना को सुरक्षित रखने का नाम है। आओ सीखें। सारणियों का प्रयोग करके आंकड़ों का अभिलेखन करना। दंड आलेख की सहायता से आंकड़ों का प्रदर्शन करना। सारणी का संगठन। दोस्तों, जब चीजें सही रूप से रखी हुई हों तो उन्हें पाना आसान होता है। सुव्यवस्थित चीजों का प्रयोग आसान होता है। इसी तरह संगठित आंकड़ों की व्याख्या आसान होती है। असंगठित आंकड़ों को कच्चे आंकड़े कहते हैं। हम इन आंकड़ों को सारणी के प्रयोग से सही तरीके से सजा सकते हैं। सारणी हमें आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने में सहायता करती है। मिलान चिन्ह। आइए अब एक गतिविधि करते हैं। 2 पासे लें। दोनों पासों को एक साथ फेंकें और देखें कि कितनी बार दोनों पासों के अंकों का योग 9 से ज्यादा होता है। यह भी देखें कि कितनी बार उनका योग 9 से कम था। इस गतिविधि को 20 बार करें और सारणी में दर्ज करें। हमने देखा कि चिन्हित करना आंकड़ों के अभिलेखन में सहायक है। इन्हें मिलान चिन्ह कहते हैं। 5-5 करके गिनने के बजाय 5 के बाद गिनती को फिर से शुरू कर दें और गणना में एक शेष चिन्ह जोड़ दें। यह गणना को तीव्र बना देगा। दंड आलेख। दिए गए लेखाचित्र को हम दंड आलेख कहते हैं। ये लेखाचित्र आंकड़ों को दर्शाने का एक अन्य तरीका है। एक दंड आलेख आंकड़ों को दर्शाने के लिए दंड का प्रयोग करता है। दिए गए आलेख में विषय को नीचे और छात्रों की संख्या को दंड आलेख के बगल में लिखा गया है। इस आलेख में 9 खंड उन छात्रों की संख्या बताते हैं जो गणित को पसंद करते हैं। इसी तरह ईवीएस में 7 खंड, 5 खंड विज्ञान में, 4 खंड अंग्रेजी में और 3 खंड हिंदी में हैं। आओ खेलें। दी गई सारणी कक्षा 4 के छात्रों के गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। आइए अब सारणी के लिए दंड आलेख तैयार करें। दंड आलेख में सारणी के आंकड़ों के अनुसार दिए गए खंड पर क्लिक करें। हमने क्या चर्चा की? अव्यवस्थित आंकड़ों को कच्चे आंकड़े कहते हैं। सुव्यवस्थित आंकड़ों की व्याख्या आसान होती है। आंकड़ों को सारणी, मिलान चिन्ह और दंड आलेख की सहायता से व्यवस्थित किया जा सकता है।